नमस्कार। बिहार में फिलहाल जाति गिनने पर पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने सरकार की सभी दलीलें खारिज करते हुए अंतरिम रोक लगाने का फैसला सुनाया। जातिगत सर्वे पर रोक लगाने के बाद बिहार में सियासत खूब हो रही है। तो आज इस वीडियो में हम आपको ये समझाएंगे कि बिहार सरकार से क्या गलती हो गई, सरकार की कौन कौन सी दलीलें कोर्ट को पसंद नहीं आई, लिहाजा कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। पटना हाईकोर्ट में जातिगत गणना खिलाफ 5 याचिका दाखिल है, जो कि एनजीओ यूथ फॉर इक्वलिटी, एनजीओ सोच एक प्रयास, रेशमा प्रसाद, अखिलेश कुमार और मुस्कान कुमारी ने अलग अलग याचिकाएं दाखिल की है। कोर्ट उन सभी याचिकाओं को मिलाकर सुनवाई कर रही है। सभी याचिकाओं में अलग अलग तर्क भी दिए गए हैं, जैसे कि एक शख्स जो कि ट्रांसजेंडर हैं और ये जाति आधारित नहीं बल्कि लिंग आधारित जनगणना की मांग कर रहे हैं। 6 जून 2022 को बिहार सरकार ने जातिगत सर्वे को लेकर एक अधिसूचना जारी की। सरकार की ओर से कहा गया कि बिहार में सभी जातियों और उसके उपजातियों को गिना जाएगा। इसका मकसद कल्याणकारी योजनाओं को बेहतरीन ढंग से लागू कराना बताया गया। 7 जनवरी से 15 मई 2023 तक 2 चरणों में इसका काम पूरा होना था। सरकार ने बिहार के जातियों के लिए 215 कैटेगरी भी बना रखी थी। सर्वे के दौरान लोगों से 17 सवाल पूछे जा रहे थे, जिसे ऑफलाइन और ऑनलाइन रिकॉर्ड किया जा रहा था। अब आपको कोर्ट में दी गई उन 5 दलीलों के बारे में बताते हैं, जिससे पूरा काम गड़बड़ हो गया। पहली दलील याचिकाकर्ताओं ने रखी कि सर्वे से व्यक्तिगत पहचान उजागर होगी। याचिकाकर्ता के वकील अभिनव श्रीवास्तव ने कोर्ट में कहा कि 1931 में भारत में पहली बार जातिगत सर्वे हुआ था। उस वक्त देश में 74 जातियां रिकॉर्ड में ली गई थी। बिहार सरकार के कथित सर्वे में 215 जातियां रिकॉर्ड में है। सरकार भले ही इसे सर्वे बता रही हो, लेकिन जो तरीका है वो जनगणना का है और इससे व्यक्तिगत पहचान उजागर होगी। अगर ऐसा होता है तो ये आम लोगों के लिए खतरा है। किसी के व्यक्तिगत पहचान को निजी लाभ या हानि के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा जो दलील रखी गई याचिकाकर्ताओं की तरफ से वो था कि फॉर्मेट जनगणना वाला है, मकसद साफ नहीं है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि बिहार सरकार ने जातिगत सर्वे के लिए एक फॉर्मेट तैयार किया है। ये फॉर्मेट जनगणना वाला है, सर्वे वाला नहीं है। इसमें जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसमें से अधिकांश सवाल जो है वो जनगणना वाले सवाल है। सर्वे का मकसद भी सरकार साफ साफ नहीं बता रही है। सरकार का कहना है कि कल्याणकारी योजनाओं को बेहतर बनाने के लिए सर्वे कराया जा रहा है। व्यवसायिक और योजनाओं के रणनीतिक उपयोग के लिए होने वाले सर्वे में ओपिनियन लिया जाता है, न कि व्यक्तिगत जानकारी। तीसरा जो दलील दी गई वो ये है कि सर्वे डेटा लीक होने का खतरा है। याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि सर्वे का डेटा लीक हो सकता है और इसका उपयोग दूसरे जगहों पर निजी फायदे के लिए किया जा सकता है। दलील में कहा गया कि सरकार ने डेटा सुरक्षा के लिए कोई खास इंतजाम नहीं किया है। सरकार स्वैच्छिक आधार पर इस डेटा को इकट्ठा कर रही है और डेटा अगर लीक हुआ तो कौन इसके लिए जिम्मेदार होगा। चौथी जो दलील रखी गई वो है कि सर्वे के लिए इमरजेंसी फंड का उपयोग। याचिकाकर्ताओं के वकील दीनू कुमार ने अपनी दलील में कहा कि बिहार सरकार इस सर्वे के लिए इमरजेंसी फंड का उपयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि सर्वे के लिए करीब 500 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। दलील के मुताबिक बिहार सरकार ने इमरजेंसी फंड के उपयोग के लिए नियम का पालन भी नहीं किया है। पैसा खर्च करने की जो पूरी कवायद है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। 5वीं जो दलील दी गई है वो ये है कि ट्रांसजेंडर को जाति में बांटना गलत है। याचिकाकर्ता के वकील मुन्ना दीक्षित ने कोर्ट में कहा कि सरकार के सर्वे से ट्रांसजेंडरों को भी जातिगत खांचे में बांट दिया गया है। यह नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के टिप्पणी की अवहेलना है। ट्रांसजेंडर की जाति में बांटने से उस वर्ग को नुकसान हो सकता है। वहीं इसके बाद से तमाम दलीलों को सुनने के बाद से हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस विनोद चंदन और जस्टिस मधुरेश की बेंच ने सर्वे पर अंतरिम रोक लगाते हुए कहा कि डेटा को नष्ट नहीं किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि सर्वे का काम अभी रोक दिया जाए। पूरी सुनवाई के बाद इस पर आगे का फैसला हो। अब बिहार सरकार के पास आगे के लिए ऑप्शन क्या है, यह भी बता देते हैं। इस पर भी बात कर लेते हैं। बिहार सरकार ने हाईकोर्ट में फिर से अपील की है और कहा है कि इस पर जल्द से जल्द सुनवाई करे। हाईकोर्ट अगर अपील पर राजी होती है तो सर्वे के मुद्दे पर गर्मी की छुट्टी में नियमित सुनवाई संभव है। हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने पर सरकार के पास सुप्रीम कोर्ट जाने का भी रास्ता खुला हुआ है। सरकार का कहना है कि हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश के नाम पर अंतिम आदेश दिया है। अब देखना यह है कि जब कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई करेगी तो फिर इस पर क्या फैसला होता है, क्या निर्णय होता है। बाकी जातीय जनगणना को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, आप अपनी राय भी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर ये वीडियो जानकारी भरी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।